बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। ये खत लिखा है लाहौर से जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने। आपने पूछा है कि हुक्म ये है कि अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मत मांगो, और इसी तरह जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा की तिलावत करते हुए हम अल्लाह के सामने ये भी इकरार करते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि ए परवरदिगार हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो क्या लोगों से मुख्तलिफ़ कामों में मदद मांगना जो दुनियावी काम होते हैं, तो क्या ये भी उस इकरार के मुनाफी हैं या उस एतराफ़ के मुनाफी हैं जो हम अल्लाह के सामने पेश करते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहकर। हम नमाज में तकबीर तहरीमा के साथ दाखिल होते हैं और दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह के हम्द व सना और तमजीद बयान करने के बाद अल्लाह के सामने ये दुआ और ये इकरार करते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि ए हमारे परवरदिगार हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझ से मदद चाहते हैं। इस इकरार बल्कि अहद का तकाज़ा है कि हम अल्लाह के सिवा न किसी की इबादत करें और न किसी और से मदद मांगे, यानी इस नौइयत की इस्तिमदाद यानी मदद तलब करना जो इबादत के ज़ुमरे में आता हो, अल्लाह ताला के सिवा किसी और से नहीं की जा सकती। मसलन अल्लाह के सिवा किसी हस्ती के बारे में ये एतिक़ाद रखना कि वो हर चीज़ पर कादिर है, हमारे हालात से बाखबर है, हम जहाँ भी हो हमारी फरियाद सुनने की कुदरत से वो बहरामंद है, तो ये शिर्क के ज़ुमरे में आएगा और इस अहद की खिलाफ वर्जी शुमार होगी जो हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहकर करते हैं। ताहम जो उमूर इंसानों के इख्तियार में हो उनमें ताउन की अपील करना, एक दूसरे से मदद लेना, ये उस इस्तिआनत और इस्तिमदाद में नहीं है, बल्कि यह असबाब से इस्तिफ़ादा है जिसका हमें हुक्म दिया गया है। चुनांची सूरह अल-कहफ में है कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने लोगों से कहा कि फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, यानी तुम अफरादी क़ुव्वत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और याजूज माजूज के फसादी क़बाइल के दरमियान दीवार तामीर कर देता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मन अंसारी इलल्लाह, अल्लाह के दीन के लिए कौन मेरा मददगार बनने को तैयार है। ऐसे उमूर में इस्तिताअत और सलाहियत रखने वालों पर मदद करना और ताउन करना अपनी ताकत और इस्तिताअत के हद तक फ़र्ज़ हो जाता है। चुनांचे इस इरशाद फरमाया व इनिस्तंसरूकुम फिद्दीन फ़अलैकुमुन नस्र, अगर वो दीन के मामले में तुम्हारी मदद के ख्वास्तगार हो तो उनकी मदद करना तुम्हारे ज़िम्मे है। नीज़ फरमाया व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई और सरकशी के कामों में एक दूसरे से ताउन न करो। सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन इस्तताअ मिनकुम अन यनफ़अ अख़ाहु फ़लयनफ़अ, जो शख्स तुम में से अपने भाई को कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है तो उसे फ़ायदा पहुंचाए। और हत्ता कि एक हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतरीन लोग कौन हैं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबसे बेहतरीन और फजीलत रखने वाले वो लोग हैं जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाले हों। और ज़ाहिर है
کہ اسباب کی دنیا میں باہمی تعاون کے بغیر رہنا ناممکن ہے، تو اس طرح تعاون طلب کرنا اس عہد کے منافی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے ہم اقرار کرتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں۔ وہ خاص اس استمداد اور اس استعانت کے حوالے سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاصیت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔ اور اسی طرح بعض حالات میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ شرعی طور پر بعض دفعہ فرض ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں یہ مستحب ہو جاتا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد مانگنا توحید کے منافی اور اس عہد کی خلاف ورزی ہے جو ہم اللہ کے سامنے ہمیشہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اس مثال سے ہم بات کو واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ کھیتی باڑی کرتے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے مدد لیتے اور باہم تعاون کرتے ہیں۔ کسی سے کوئی بھی چیز لی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس کے حضور کسی شخص کے بارے میں اگر کسی انسان سے یہ درخواست کرے کہ فصل اچھی ہو جائے، اناج صحت مند نکلے، تو یہ لوگوں کے بس میں نہیں ہے۔ وہ تو ہل چلانے یا صفائی اور گوڈی وغیرہ میں مدد تو کر سکتے ہیں، لیکن فصل اچھی کرنا ان کے بس میں نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ چنانچہ ڈاکٹر سے دوائی لی جا سکتی ہیں، بلکہ علاج بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمودات کے مطابق ضروری ہے۔ یہ اسباب اور وسائل اخذ کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ بھی توکل اور استعانت باللہ کے منافی نہیں ہے، حتیٰ کہ حکم یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ کہ اونٹ کے گوڈے باندھ دو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو لہٰذا اسباب اور وسائل کے حوالے سے دنیاوی امور میں ایک دوسرے سے مدد مانگنا یہ عقیدہ توحید کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، وہ چیزیں جو ما سوائے اللہ کے کوئی اور کر نہیں سکتا، اس حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، ان چیزوں میں اگر ہم غیر اللہ سے، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگیں گے تو یہ شرک کے زمرے میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ اور صحیح اللہ کی معرفت عطا فرمائے۔ كل أيام الصعب